सलाम मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यार पाकिस्तान में आजकल मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर ये सुहाना मौसम लोगों पर आफत की तरह टूट रहा है। अगर तो आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ ये सुहाना मौसम आपके लिए आफत की तरह नहीं टूट रहा, तो मुबारक हो, आप उन चंद लोगों में से एक हो जो मौसम को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे छत पर बारिश की चंद बूंदे गिरने की देर होती है और हमारा छत टपकना शुरू हो जाता है। वैसे अल्लाह माफ करे, हमारा तो सिर्फ छत टपकता है, लेकिन कुछ लोगों की छतें गिर जाती है। जैसा ये कराची हर साल की तरह इस साल भी पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के शहर कराची का हाल कुछ इस तरह है जैसे एक बाप ने अपने सौतेले बेटे को बेपरवाह छोड़ा हो। खैर जी, ये सब काम गवर्नमेंट का है, लेकिन जो कुछ हमारा फर्ज बनता है एक जिम्मेदार शहरी होने का, कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए, जबकि हमारा तो निस्फ ईमान ही सफाई है। खैर जी, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी को। ये ड्रामा आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, तो आज हम भी इस पर अपनी नजर करम फरमाते हैं। तो इसमें एक अमीर ज़ादा जिसका नाम शमशेर होता है और एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसका नाम महक होता है। तो स्टोरी का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि महक के वालिद साहब जो कि बहुत ही शरीफ इंसान होते हैं। महक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अच्छी हासी खुशियों से भरी जिंदगी गुजर रही। फिर वो आता है जिसकी कमी थी, यानी मेरा मतलब है कि हीरो काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाता है। तो खैर जी, शमशेर सड़क पर एक लड़के की छितरोल कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल क्यों खड़ी की। इस सीन से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सड़क पर बगैर किसी वजह के किसी भी मासूम इंसान पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद महक के अब्बा जान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी बंदे की इस तरह से तजलील की जाए। महक के अब्बा जान कहते हैं कि बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती, बगैर किसी वजह के उसको मार रहे हो। इतनी कहने की देर होती है कि शमशेर अपने दादा अबू के जमाने की कदीम गन निकाल लेता है। महक के अब्बा जान की तो तोते उठ जाते हैं कि ये क्या है, और तभी महक आती है और अपने अब्बा जान को वापस गाड़ी में ले जाती है। लेकिन शमशेर को पहली नजर में ही लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। उसके बाद शमशेर मियाँ उनका वो जीना हराम करता है कि बंदा क्या ही कहे। कभी महक का हाथ मांगने उनके घर आ जाता और कभी पूरे मोहल्ले के सामने महक के घर वालों को बेइज्जत करता। सारे मोहल्ले के लोग ये कहते हैं कि आप लोग ये मोहल्ला छोड़कर चले जाएं। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, आप सबकी वजह से इस मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। नहीं बंदा पूछे महक के घर वालों ने कौन सी एटमॉस्फेयर गैसें छोड़ दी जिसकी वजह से आपके मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। फिर भी शमशेर मियाँ ब्लैकमेल करवा के महक को ले जाता है डेट पर। वहाँ महक सीधा सीधा चिट्टा जवाब देती है कि मुझे तुमसे नफरत है और अल्लाह का नाम है हमारी जान छोड़ो और मेरी फैमिली को तंग करना बंद करो। और उसके बाद शमशेर टेबल को इस तरह तोड़ता है जैसे उसके बाप ने उसको जहेज में दी हो। लेकिन शमशेर भी बड़ी कुत्ती चीज होता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करता है। बेचारी महक को इतना मेंटली टॉर्चर करता है कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोनों तरफ खुशी खुशी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर शमशेर का बाप लड़की को अगवा करवा देता है और शो ऐसे करवाता है जैसे महक का एक्सीडेंट हो गया हो, क्योंकि शमशेर का बाप नहीं चाहता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की उस घर की बहू बने। लेकिन जब ये बात शमशेर को पता चलती है तो उस बेचारे का तो हाल मत ही पूछो। लेकिन शमशेर अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि महक बीबी का वाकई में इंतकाल हो चुका है। उसको दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। तो जी महक जिंदा होती है बिल्कुल हैरो अफियत से किसी दूसरे शहर में। लेकिन तज्जुब की बात यह कि जिस जगह महक होती है वहाँ शमशेर आ जाता है। वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। फिर जी महक बीबी शमशेर को देखकर भागती है और शमशेर भी उसके पीछे। छुपती फिरूं भागती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं बर्बाद हूँ दुनिया के चमन में। फिर जी शमशेर महक को पकड़ लेता है और महक उसको बताती है कि मुझे अगवा कर लिया गया था, तुम्हारे लोगों में से किसी ने अगवा किया था, मैं तो हंसी खुशी राजी थी। जबकि ये बात महक के घर वालों को पता चल चुकी होती है और महक का बाप दिल का मरीज था। तो ये खबर सुनकर के शमशेर ने महक को अगवा कर लिया है। अब्बा जान को हार्ट अटैक आता है, उस हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है और दूसरी तरफ शमशेर भी महक को घर जाने की इजाजत दे देता है। और उसके बाद देखता है कि महक के वालिद का तो सच में इंतकाल हो गया। तो तब उसको एहसास होता है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उसको इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। इसके बाद वो महक को अपने प्यार का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक उससे शदीद किस्म की नफरत करती है। खैर जी, देखते हैं कि ये स्टोरी कहाँ जाकर खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह दे हवाले।